सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के क्या सीयूटी क्रैक हो सकता है? सुन लो ध्यान से इसका सच। भैया एनसीईआरटी इज मस्ट, ये तो ध्यान रखना होगा। ये जो एनसीईआरटी होता है ये आपके सीयूटी के डोमेन सब्जेक्ट में आपके बहुत हेल्प करने वाला है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, वैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं और भी अदर सब्जेक्ट हैं, तो ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं। ओके, इससे भाई बात करें तो एनसीईआरटी से 80 से 90% क्वेश्चन तो यहीं से डायरेक्ट उठकर आपके सामने आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, ये बात का ध्यान रखना। हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है एनसीईआरटी। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना कि एनसीईआरटी अलोन इज नॉट इनफ। या सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं है कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ लो आपका सीयूटी क्रैक हो जाएगा। नो, पहले तो आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है लाइन बाय लाइन बढ़िया से, उसके बाद उसी के आधार पर आपके एमसीक्यूज की बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। कैसे? तो एनसीईआरटी तो भैया नॉर्मली थ्योरी बेस में आपको देखने को मिलता है, और लेकिन आपके जो सीयूटी में एमसीक्यूज के क्वेश्चन आते हैं तो भाई एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसलिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी है। मॉक टेस्ट लगाओ जिससे कि आप समय सीमा के अंदर पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ये चीजें आपको फॉलो करनी है और आपके अपने चैनल सीयूटी हिंदी मीडियम के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको बेस्ट ट्रिक मिलती रहेगी जिससे कि आप शॉर्ट फॉर्म में, कम समय में और ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाओगे, ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। तो बेटा बिल्कुल जुड़े रहना है और अपने इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और रेगुलर कनेक्ट रहिए, डेली क्लास लीजिए, मजा तो आएगा। तो मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।